अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत टेस्टी, बिल्कुल बाज़ार जैसी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो चलिए व्यूवर्स, अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक किलो बीफ ले लिया मैंने, आपको दिखाती हूँ अभी। और पहले उसके स्पाइसेस देख लेते हैं। बस 1 किलो ये गोश्त है बीफ का, आप देख सकते हैं। बड़े बड़े मैंने इसके ले लिए हैं नली वाले पीस, और बड़े बड़े पीस इसके गोश्त के भी ले लिए हैं। ये 1 किलो है। व्यू में चाहे छोटा नज़र आ रहा हो, लेकिन आपने 1 किलो लेना है। मसाला पूरा 1 किलो के लिए मैंने तैयार किया है। तो चलिए व्यूवर्स, मसाले पे एक नज़र डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। दरमियानी साइज़ का प्याज ले लिया है, 1 चम्मच नमक ले लिया, 1 चम्मच लाल मिर्च ले लिया, और 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया मैंने, और 1 टीस्पून हल्दी ले लिए। चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, मैंने प्याज 1 कप घी में डाल के इसको ऊपर रख दिया है चूल्हे के ऊपर। दरमियानी सी आंच पे इसको हम गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेते हैं। बस प्याज गोल्डन हो गई थी, गोल्डन ब्राउन, ये आपके सामने। इसको मैंने वही निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। अच्छी तरह भून लेते हैं इसको। अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर हम अपना गोश्त शामिल कर लेते हैं। उसको मज़ीद 15 मिनट के लिए भून लेते हैं, जब तक गोश्त का कलर वाइट ना हो जाए। गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस डाल लेते हैं। ये नमक, मिर्च और हल्दी जो पहले से नाप के रखी हुई है, 1 चम्मच, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। उसके बाद 1 चम्मच निहारी मसाला, जो मैंने आपको दिखाया था, आधा पहले शामिल कर ले, आधे से थोड़ा, और बाकी हम बाद में शामिल करेंगे। और बस ये मसाला जो मैंने आपको अभी डाला है, निहारी मसाला, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और पहले भी बना चुकी है, अपलोड हो चुकी है ये रेसिपी मेरी। और अब व्यूवर्स, इसमें हम पानी शामिल कर लेते हैं। ये जो अब इसमें प्याज था वो मैंने ग्राइंड कर लिया, वो शामिल कर लेते हैं। प्याज पहले से ब्राउन हुआ है, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। 1 किलो गोश्त है, तो इसमें करीबन 3 किलो पानी हम शामिल करेंगे। 1 डोंगा और डाल लेते हैं, और मज़ीद आधा डिब्बा और डाल लेते हैं। 2.5 किलो करीबन हो जाएगा, इतना पानी हमने इसमें शामिल करना है। मज़ीद ये आधा मैंने ये प्याज वाला पानी जो बर्तन था उसी में से फेर के डाला है, इसलिए इसका कलर ऐसा था। अब एक मज़ीद आधा डोंगा ये फिर शामिल कर दिया मैंने। और अब हम अपने कुकर को 40 मिनट के लिए बंद कर देंगे। और कुकर का टाइम जब ढक्कन लगाने के बाद शू शू शुरू हो जाए तो फिर स्टार्ट करना है, और 40 मिनट के लिए इसको हमने बंद कर लेना है। कुकर को मैंने बंद कर लिया है, वेट इसके ऊपर रख देते हैं, और अब 40 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और टाइम नोट करेंगे जब इसकी आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। 40 मिनट हो गए हैं, बस अपना कुकर हटा लिया है। बहुत अच्छी सी लुक आ रही है इसकी। और अपने गोश्त को चेक कर लेते हैं कि वो कितना गला है। बहुत अच्छे से गल गया, देख सकते हैं आप। अब हम इसके अंदर वो जो बचा हुआ मसाला आधा रखा था, निहारी मसाला, वो शामिल कर लेते हैं। और मज़ीद इसको 5-10 मिनट के लिए पका लेते हैं। और दूसरी तरफ आधा प्याला भून के रखा है मैंने आटे को, और उसको मैं आपको दिखाती हूँ, वो फिर बाद में इसमें शामिल करते हैं। पहले इसको 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 1 प्याला आधे से थोड़ा ज़्यादा है वो ले लिया आटे का, और मैंने चूल्हे पे फ्राई पैन को रखा हुआ है। अब इसको इसमें शामिल कर लेते हैं।
और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। अगर प्याले का हिसाब आपको समझ में आ रहा तो आप 4 टेबल स्पून खाने के भर के ये गंदम का आटा लेके इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। बस हल्का हल्का सा भूनना है, फिर पानी में मिक्स करके हम अपनी निहारी में शामिल कर लेंगे। बस इतना से भूनना है। आटा अच्छी तरह से भुन गया है, चूल्हा बंद कर देते हैं। करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से उबल रहा है। अब चूल्हा बंद कर देते हैं। जो ही इसके ऊपर घी आएगा बस उसको जल्दी से हमने उतार के प्याले में डाल लेना है। घी ऊपर आ रहा है, जो ही चूल्हा बंद किया है अब हम इसको उतार लेते हैं। इस तरह से प्याला भर लेते हैं अपना ऊपर से। इसी से इसका टेस्ट आना है, इसलिए इसको सबसे पहले हम उतार लेते हैं। का पूरा प्याला मैंने ऊपर से उतार लिया और अब इसके अंदर हम ये पानी रखा हुआ है मैंने, इसके अंदर ये जो प्याला आधा प्याला था आटे का भून के रखा हुआ वो डाल लेती हूँ। इसको अच्छी तरह घोल लेते हैं, अच्छी तरह कोई इसमें लम्स ना रह जाए। आटे को अच्छी तरह से घोल लेना ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए, लम्स ना रह जाए। फिर इसको हम अपनी निहारी में शामिल कर लेते हैं। अब मैं इस घुले हुए आटे को निहारी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर लेती हूँ और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना हमने। और आटा डालने के बाद उसको मज़ीद 10-15 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। पूरे 15 मिनट के लिए उसको पकाना है हमने। मज़ेदार सी निहारी तैयार हो गई है, बिल्कुल अच्छी सी मज़ेदार सी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छे से गल गया हुआ है। निहारी को मैंने डिश आउट कर दिया आपके सामने। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छी लुक आ रही है। अब इसके ऊपर हम अपना ये घी डाल लेते हैं। आधा घी हम हंडिया में डाल लेंगे। थोड़ा सा धनिया और अदरक डाल लेते हैं। बस निहारी को मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत अच्छी लुक है, बहुत अच्छा टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को देख सकें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।